राजस्थान की वन रिपोर्ट 2023, राजस्थान की वन रिपोर्ट 2023। सबसे पहला तो हमको क्रम ध्यान में रखो, ठीक है। कौन सी वन रिपोर्ट है या 18वीं वन रिपोर्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट है। तो पहला पॉइंट तो यही बना वो कि राजस्थान की जो वन रिपोर्ट 2023 की है या वो क्रम कौन सा है, तो कौन सी वन रिपोर्ट है या 18वीं वन रिपोर्ट है, ठीक है। और यह कब जारी करी गई, 21 दिसंबर 2024 में, 21 दिसंबर 2024 में यह करी गई है, जारी करी गई है, ठीक है। 2 साल तैयार करी जाएगा, ठीक है। 2 साल की है, ठीक है। कौन सी वन रिपोर्ट है यार, द्विवार्षिक है वन रिपोर्ट, द्विवार्षिक है, हर 2 साल में जारी करी जाएगा, 2 साल का आंकड़ा होगा, ठीक है ना। और जितना पशु गणना है या कितने साल में जारी करी जाए, पशु गणना कितने साल में हुआ है, पशु गणना 5 साल में हुआ है, पशु गणना कितने साल में हुआ है, अतः कृषि गणना भी कितने साल में हुआ है, 5 साल में हुआ है। और जनगणना कितने साल में हुआ है, जनगणना 10 साल में हुआ है, ठीक है। तो जनगणना 10 साल में, पशु गणना 5 साल में, और कृषि गणना भी 5 साल में, और वन रिपोर्ट है या 2 साल की हो, ठीक है ना, द्विवार्षिक हो, याद रखियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यह जो राजस्थान की वन रिपोर्ट है, यानी पूरे भारत की अपन बात कर रहा हूं, तो जो भारत की वन रिपोर्ट है वह कौन जारी करेगा, वो कौन करेगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। पूरा भारत की जो वन रिपोर्ट कौन तैयार करे, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और ये कठ है देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, ये कठ है देहरादून में। और यह कई राजधानी देहरादून, उत्तराखंड, उत्तराखंड में है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछे जाए एग्जाम में कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है ये कहां पर है, देहरादून में। इनकी स्थापना कब करी गई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1981 में की स्थापना करी गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब करी गई, 1981, ठीक है। और जो पहली रिपोर्ट है ना, पहली रिपोर्ट कब जारी करी गई थी, 1987। विभाग की स्थापना करेगी 1981 और पहली रिपोर्ट जारी कब करेगी, 1987। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो आंकड़ा है ये प्राप्त कतरा करे जाए, तो ए के लिए की है उपग्रह, सैटेलाइट है। तो उपग्रह कौन सा है, रिसोर्ट सेट 2 व लीज 3, ठीक है। ये जो उपग्रह है इनसे ये आंकड़ा प्राप्त करे जाए, रिसोर्ट सेट 2 लीज 3, ऐसे ये आंकड़ा प्राप्त करे जाएगा। आंकड़ा प्राप्त कौन करेगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। वो कठे हो देहरादून, यह आंकड़ा प्राप्त करके फिर यह रिपोर्ट तैयार करके पूरी फिर यह जारी करी जाए, ठीक है। अब देखो वन रिपोर्ट के हिसाब अपना राजस्थान में वन आवरण और वृक्षावरण, अपन 2 चीज ध्यान में रखें, एक तो वन आवरण और एक वृक्षावरण। तो वन आवरण ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा अपन याद ही रखना पड़ेगा और कोई इलाज को नहीं, उनका प्रश्न आंकड़ा का ये पूछे जाए हर बार। तो वन आवरण कितना है राजस्थान में, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। पॉइंट बाद में कितना है, 21 है, ठीक है। तो याद कितना रखोगा अभी, अब याद भी तो रखना पड़ेगा। तो याद रखने के लिए थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना अपना। देखो क्या नाम लिखा क्यों है, वन आवरण। वन मानी क्यों है, एक हो है ना, वन का मतलब है एक। तो पहला तो क्या होगा, एक आओगे, पहला क्या होगा एक। फिर यो क्रम ध्यान रखना, 6 पहला 5, 5 पहला 4, इतना याद रख लेगा तो भी वो अपने धुंधड़ याद जरूर रह जाओ, कितना से याद ग्रेड है। और ऑप्शन में देखता ही अपन, तो ऑप्शन में देख के सही करना है, लिख के थोड़ी आना है। तो ऑप्शन में अपन ऑप्शन देख के पता चल जाओ कौन सा होगा, ठीक है। तो वन आवरण पहला तो क्या होगा, वन यानी एक। फिर क्रम याद रखना है, 6 5 4 और पॉइंट बाद में 21, पॉइंट बाद में 21 है, ठीक है ना। अब ये जो वन आवरण है जो अपने राजस्थान के क्षेत्रफल को कितना % है, यो अपन ध्यान में रखना, कितना % है यो, 4.84, 4 का दुगुना 8, इतना याद रख लो, 4 दूनी 8। वन आवरण ज्यादा है, वृक्षावरण की है कम है, ठीक है ना। राजस्थान को वन आवरण तो की है ज्यादा है और वृक्षावरण की है कम। तो प्रतिशत में क्या होगा, 4 दूनी 8 यानी 4.84%,
ठीक है। फिर अपन बात करा कि वन आवरण की, तो राजस्थान में जो वन आवरण है अब की बार क्यों हुई है, हमें कमी हुई है। वन आवरण में राजस्थान में क्यों हुई है, कमी। और एक कमी याद रखनी है कितनी, 83.80 वर्ग किलोमीटर में। कमी कितनी हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर। तो वन आवरण है कितनो, पहला तो एक, फिर क्रम 6 5 4, इतना याद रख दो ने। यो 8 तो आप ही जुड़ जाओ बाद में, इतना याद हो बाद में। अब पॉइंट में कितना ही, फिर पॉइंट बाद में 21 है, 2 1। प्रतिशत में 4 दूनी 8, मतलब 4.8 504। फिर वन आवरण में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है, कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, ठीक है। फिर अपन बात करें वृक्ष आवरण की, जो भी एक से स्टार्ट होगा, वन से भी क्या है, वन आवरण से कमी है ना, तो वन आवरण से कम है। वृक्ष आवरण कितना होगा, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर, 10,841.12। 8 है, देखो पॉइंट बाद में 2 1 था, 8 है 1 2 है, पूरा 21 पूरा 12, 2 21 उल्टो 12। तो पॉइंट बाद में तो याद रख लियो बात नहीं, ऊपर लम 21 था तो 21 उल्टो 12 हो जाओ, ठीक है। और वृक्ष आवरण में देखो एम भी पहला क्या होगा, 1 आओगे, वैसे वन याद रख लियो, वन यानी 1 है, तो एम इतना याद रख लियो 108। वृक्ष आवरण में कितना याद रख लियो, 108। 108 क्या होगा नंबर, कौन करो तो याद रखिए करो, एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस का, ठीक है। तो 108.12 कितना, हाँ, तो 108 पहले याद रख लियो। फिर ये इतना भी याद रख लियो ने, ऑप्शन देख के आपको प्रश्न हो जाओ, ऑप्शन ऐसा आपको मिलेगा कि आप 108 भी याद रख जाएगा तो भी अपा एने कर सका। तो 108 कितना है, देखो 108 फिर कितना आ गए 41.12, पॉइंट बाद में कितना ही 12, पर 108 याद रख लियो, प्रश्न गलत को नहीं होगा थारो, याद रखना हो इसी ये इलाज, क्योंकि ये आंकड़ा एक्यूरेट याद को रहेगा थारे पेपर ताई, क्योंकि आंकड़े तो पढ़ना को नहीं, वो भी मैटर पढ़ना है, ठीक है। तो धीरे धीरे एक दिन याद करोगा, दूसरे दिन आधा या भूलेड़ा पाओगा। तो यानी सिर्फ अपन हिसाबों सेट करना ही कि अपन परीक्षा में ऑप्शन देख के अपने दिमाग में आ जाए, तेरे को पता चल जाए हाँ लगभग कौन सा होगा। तो एम वन आवरण में तो देखो पहला तो 1, फिर 6 5 4, पॉइंट बाद में 21 याद रख लो। और वर्ष आवरण में 108, पॉइंट बाद में 12, 108 पॉइंट बाद में 12, 21 का उल्टा 12, अतः याद रख लो ना। यो कितना परसेंट है वन आवरण, यो तो आप पढ़े 4 दूनी 8 है, एन पढ़ागा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो वन आवरण जो है ना, यो तो है 4 दूनी 8 है, मतलब 4.84। प्रतिशत में वृक्ष आवरण की अपन बात करें 3 दूनी 6 यानी 3.16 6 है, तो 3 दूनी 6, इतना याद रख लेना, 3 दूनी 6 तो भी अपनो सही हो जाएगा, क्यों अपन तो याद रखना है। तो 3.16% कितना है यो, 3.1, 10,841 है ना, यो पॉइंट 12 है, यो कितना है 3.16% है। वन आवरण में तो कमी हुई थी 83.80 वर्ग किलोमीटर में, और वृक्ष आवरण में क्यों हुई है, वृद्धि। वन आवरण में तो कमी हुई है और वृक्ष आवरण में क्यों हुई है, वृद्धि। वृद्धि कितनी हुई देखो 478.36, तो टोटल वृद्धि हुई है 478.36। तो ये 4 दूनी 8 याद रख लियो, 4 दूनी 8, इतना याद रखो 4 दूनी 8, बीच में 7 है, 60 पहला है 7, तो इतना भी याद रख लियो थे 4 दूनी 8 तो भी 3% है थारे याद दिमाग में आ जाओ। तो 478.26 वर्ग किलोमीटर, 478.26 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष आवरण में क्यों हुई है, वृद्धि। अब अपन टोटल की बात करा, वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों की बात करा, तो कुल में देखो कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण कितना है, तो ये दोनों जोड़ांगा, वन आवरण को क्षेत्रफल और वृक्ष आवरण को क्षेत्रफल, तो कितना जाओ देखो 1 1 1 और 1 कितना हुआ 2, यानी कि 2 हो गया ना, तो 1 कितना हो गया, तो वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण की अपन बात करें तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 तो याद रह जाओ। फिर 7 8 9 याद रखिए, पहला 2 फिर 7 8 9, पूरे कितना याद रखो 1, फिर 6, फिर 1 कम 5, 1 कम 4,
पूरे बढ़ता क्रम में चालना टोटल में वर्दी होना गई ना तो हम अपन बढ़ोतरी से करने चालनी तो एक और एक दो पहला तो क्या हो दो आओ ठीक है ना फिर क्या करना अपन 7 8 9 इतना याद रख लो तो टोटल तो आपको बात करना है 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। आखिर देखो एक बाद में दो आए थे ना पूरे दो बाद में कितना आओगे पॉइंट बाद में 3 3 3 सेम सेम है ना 3 3 तो याद रखना ट्रिक को की है ट्रिक का अपन क्या करांगा का अपन बेरो है 1 आवरण और वर्ग सारण दोनों ने कुल पूछे दोनों ने मिला के पूछना आगे ठीक है ना तो 1 और 1 कितना हो गया 2 2 याद रह जाओ था 2 फिर 7 8 9 7 8 9 बीच में 3 भी आओ भूलना चाहिए मैंने लेकिन 7 8 9 इतना याद रख लियो 2 फिर 7 8 9 पॉइंट है 3 3 बंस वो 3 ही आओगे जठे भी आओगे ठीक है ना इतना याद रख याद रह जाओ प्रतिशत में पूरा कितना होगा 8 प्रतिशत में पूरा 8 ठीक है इन दोनों जोड़ांगा ना दोनों प्रतिशत है तो कितना होगा ये पूरा पूरा 8% होगा तो प्रतिशत में तो कोई रोड़ी कौन था ठीक है। अब 1 आवर में तो कमी हुई है और वर्ग सारण में क्यों हुई है वर्दी। अब दोनों को बात करना देखो वर्दी ज्यादा है कमी कम है तो वर्दी मुंह कमी कम करांगा पाए यानी कि 478.26 मुंह 83.80 कम करांगा तो कितना आओ 394.46 वर्ग किलोमीटर यानी कुल में भी क्या हुई है वर्दी हुई है 1 आवर में क्या हुई है कमी वर्ग सारण में क्या हुई है और टोटल में भी वर्दी कितनी वर्दी हुई है 394.46 ठीक है तो 3 4 3 4 394.46 वर्ग किलोमीटर टोटल में क्या हुई है वर्दी हुई है ये याद रखनी है इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आज का एग्जाम में। और प्रति व्यक्ति के हिसाब देखा तो 1 आवर और वर्ग सारण कितने प्रति व्यक्ति के हिसाब देखा पा तो राजस्थान में 1 आवर और वर्ग सारण में प्रति व्यक्ति के हिसाब कितना होगा 0.037 हेक्टेयर 0.037 हेक्टेयर ये प्रति व्यक्ति के हिसाब में ठीक है ना प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 आवर और वर्ग सारण देखा जाए तो कितना होगा 0.037 हेक्टेयर ठीक है ना वही पहला तो है 1 आवर क्षेत्रफल में सर्वाधिक और न्यूनतम 1 आवर क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कट है और न्यूनतम कट है याद रखनी तो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कट है उदयपुर में प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा उदयपुर में और न्यूनतम की आप बात करें तो सबसे कम 1 आवर कट है चूरू और प्रतिशत में भी चूरू तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है क्षेत्रफल और प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर है उदयपुर में क्षेत्रफल और प्रतिशत में सबसे कम कट है चूरू अपर लेजिलम सबसे कम उबन है ठीक है तो पेड़ पौधा मामला में कमजोर चला। अब 1 आवरण क्षेत्रफल में अपन बात करा सर्वाधिक और न्यूनतम में तो सबसे ज्यादा स्थान बेरो ये कि कटे हैं उदयपुर बाद में फिर है अलवर प्रतापगढ़ फिर है चित्तौड़गढ़ कम से कम अपन सर्वाधिक में 4 जिला तो याद रखना है ठीक है ना तो सबसे देखो ज्यादा तो अपन बेरो है कौन सा होगा उदयपुर होगा 2 नंबर पर कौन सा होगा अलवर फिर है प्रतापगढ़ फिर है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से आपको 1 आवरण देखा तो सबसे ज्यादा कौन सा को है उदयपुर है बाद में 2 नंबर पर है अलवर फिर है प्रतापगढ़ उसके बाद में चित्तौड़गढ़ इतना तो याद रखना ही। और न्यूनतम की अपन बात करा तो न्यूनतम में 1 नंबर पर तो अपन बेरो है कौन सा होगा चूरू पहला तो अपन बेरो ही है न्यूनतम है चूरू सबसे कम पेड़ पौधे यानी कि 1 आवरण कट है चूरू में फिर है हनुमानगढ़ उसके बाद में जोधपुर फिर है गंगानगर। तो न्यूनतम में 3 तो बीकानेर संभाग का ही आ गया मैंने कितना कौन सा संभाग का बीकानेर ने छोड़ के कौन सा आगे देखो चूरू 1 नंबर पर उसके बाद में हनुमानगढ़ फिर है जोधपुर उसके बाद में गंगानगर ठीक है। हम सर्वाधिक में 1 पॉइंट और भी ध्यान रखना हम यू पर्सन बन सके क्षेत्रफल तो केवल कौन पूछेंगे क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत कौन सर्वाधिक को रखो तो सिर्फ उदयपुर को थोड़ा सा ध्यान में रखो बाकी क्षेत्रफल को नहीं पूछेगा ठीक है ना। तो फिर क्षेत्रफल नहीं पूछे जाओ तो केवल 1% है
अब ये पूछी जा सके है, देखो तो उदयपुर है, उदयपुर को देखो कितना है 2766.30 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2766.30 वर्ग किलोमीटर है। यो 2000 से क्यों हो गयो ज्यादा हो गया ना, 2000 से क्यों हो गयो ज्यादा। तो इतना आस्क है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसका वन आवरण 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। तो कौन सा होगा, एक ही जिलो होगा उदयपुर, 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एक ही जिलो है, कौन सा है उदयपुर। इतना याद रह जाओ उन्हें, चाहे अपने क्षेत्रफल नहीं याद ना हो, अपन इतना जरूर याद रखना है कि 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा कौन सा वो वन आवरण है, उदयपुर को है। ठीक है, फिर अलवर को देखो, अलवर को है 1198.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हम अपन यो याद रखना, यो कितने से ज्यादा है, यो 1000 है। ठीक है ना, तो 1000 से ज्यादा है कितना जिला हो गया, 1000 से ज्यादा 2 जिला हो गया। यानी राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनका वन आवरण 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, तो 2 जिला हो जाएगा, एक तो उदयपुर और दूसरा अलवर। तो कम से कम ये 2 जिला तो अपन बढ़िया तरीके को याद रखना है। 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वन आवरण कौन सा को है, उदयपुर को, और 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा 2 यहाँ को है, उदयपुर और अलवर को। इतना याद रह जाओ उन्हें, तो इतना याद रखना है अपन। ठीक है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। न्यूनतम अपन बात करें चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। एम अपन इतना याद रखना, न्यूनतम में भी, न्यूनतम में सिर्फ 2 को लिखा है, चूरू को है 62.73 वर्ग किलोमीटर और हनुमानगढ़ को है 92.29। 9-2 उल्टो कर लो दोनों, तो दोनों को वर्ग जो क्षेत्रफल है, दोनों को जो क्षेत्रफल है वन आवरण को, वो 100 से की है कम है। तो हमको यो भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनका वन आवरण जो है ये 100 वर्ग किलोमीटर से कम है। तो कितना कौन सा बताओगा, एक तो चूरू और दूसरो हनुमानगढ़। राजस्थान का 2 जिला ऐसे ही जिनका वन आवरण 100 वर्ग किलोमीटर से कम है। कौन सा है, चूरू और हनुमानगढ़। 2 तो कंफर्म याद रखोगा अपन। वैसे सर्वाधिक और क्षेत्रफल में प्रतिशत में 4 जिला भी पूछे जा सकते हैं, क्रम पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो सर्वाधिक में उदयपुर, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। न्यूनतम है चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। 3 तो बीकानेर संभाग का ही हो गया, चूरू, पहला हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर गंगानगर। अब प्रतिशत में अपन बात करा, तो प्रतिशत में देखो सर्वाधिक और न्यूनतम में, तो प्रतिशत तो अपन ज्यादा और कम को तो बेरो ही है। ज्यादा कौन सा को है, उदयपुर को, कम कौन सा को है, चूरू को। ज्यादा उदयपुर को और कम है चूरू को। तो देखो अपन ये सगला का प्रश्न याद रखना जरूरी को नहीं। ठीक है ना, अपन इतना याद रख लियो, याद प्रतिशत रखो भी नहीं, तो सिर्फ जो ज्यादा और कम आ रहा याद रख लो। जितना उदयपुर को कितना है 23.60% है वन आवरण को, जो परसेंट पूछ लिया जा तो उदयपुर को सबसे ज्यादा कितना है 23.60% है। और न्यूनतम क्या है चूरू को 0.45%, यानी 0.45%। ठीक है, ये तो याद रखना आसान ही है। 0.45, 0.49, 0.86, 0.89 आसानी है ना। 0.45, 0.49, 0.86, 0.89, यानी सबसे कम तो है चूरू को, फिर जोधपुर, फिर बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर। यानी क्षेत्रफल में जो ज्यादा जिला है, मतलब क्षेत्रफल जब जिलों को क्षेत्रफल ज्यादा है, प्रतिशत में क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि अपन बात करें सबसे कम जो वन आवरण है परसेंट में, सबसे कम क्या है चूरू, फिर जोधपुर, उसके बाद में बीकानेर, फिर जैसलमेर। चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। पहला जोधपुर थो, अब वन रिपोर्ट में 1 नंबर पर कौन आ गयो, चूरू आ गयो कम में। ठीक है, और आठे उदयपुर की अपन बात करें सर्वाधिक में, तो उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, उसके बाद में फिर उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, रोहली। देखो
23.5, 22.5, 17.5 इतना याद रख लो। फिर 15 आगे पॉइंट हम छोड़ो, पॉइंट हम के इतना याद रख लो। देखो साढ़े उदयपुर को 23.5, फिर अपन बात करें प्रतापगढ़ को 22.5, सिरोही को 17.5, करौली को 15, बस इतना याद रख लो। गुणो ही है इतना प्रश्न से हो जाओ। तो सर्वाधिक में बात करना सबसे ज्यादा उदयपुर को, फिर प्रतापगढ़ को, फिर सिरोही, फिर करौली। 8 है क्षेत्रफल में तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और 51% में उदयपुर, फिर 2 पर प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर करौली। तो याद रख लो भाई। फिर अपन बात करें 51 में वर्दी के साबुन। वर्दी के साबुन देखा अपन तो एक तो अपना राजस्थान में ये ध्यान रखना कि राजस्थान में जो भारत में राज्य कितना है टोटल, भारत में 28 राज्य। कितना राज्य है? तो इन 28 राज्यों में जो वनावरण में वृद्धि का हिसाब बात करा तो राजस्थान कितने नंबर पर आया है? 4 नंबर पर। ठीक है ना। तो राजस्थान में 4 नंबर पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वनावरण में। पूछ लिया जाना है कि ऐसा वनावरण में वृद्धि के हिसाब से राजस्थान है वो कितने नंबर पर आता है भारत में? तो वृद्धि के हिसाब में कितना नंबर पर वो 4। राजस्थान में 4 नंबर पर वृद्धि हुई है। ठीक है। फिर अपन जिला की बात करा राजस्थान में वृद्धि और कमी वाले, तो राजस्थान में 12 जिला तो ऐसे ही जिनमें क्यों ये वनावरण में वृद्धि हुई है, और 21 जिला ऐसे ही जिनमें क्यों ये कमी हुई है। ठीक है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम को तो अपन याद रखना। सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से जिला में हुई है? सीकर में। और कमी कौन सा में हुई है? 12 में वृद्धि को नहीं हुई, क्यों हुई है? कमी हुई। सबसे ज्यादा कमी तो कौन सा में हुई है? 12, और सबसे ज्यादा वृद्धि कौन सा में हुई है? तो पहला जिला तो अपन याद रखना है, कन्फर्म याद रख लो। सबसे ज्यादा वृद्धि और सबसे ज्यादा कमी 12। ठीक है। फिर ये जिला भी याद करने की कोशिश करनी है अपन, जैसे सीकर बाद में फिर सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। ये उदयपुर अलवर होना है, उल्टो कर लो, अलवर उदयपुर का। सीकर सबसे ज्यादा वृद्धि में सीकर, उसके बाद में बाड़मेर, फिर अलवर, फिर उदयपुर। कमी में अपन बात करा तो 12, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर। सबसे ज्यादा कमी, फिर सबसे ज्यादा कमी 12 में, उसके बाद में प्रतापगढ़, फिर अजमेर, फिर बीकानेर। तो 12, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर ये कमी में। ठीक है। तो क्षेत्रफल, प्रतिशत और वृद्धि वनावरण में इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना। उनके बाद में अपन झाड़ी वन भी देखना है। ठीक है। कौन सा वन है? झाड़ी वन। झाड़ी वन 54.76 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में। तो देखो इसमें यदि ज्यादा अपन बात करा तो वो क्षेत्रफल में है, बहुत ही कम पर्सन बना है झाड़ी वन को। फिर भी याद रखो ना, तो 76 याद रख लो। 76 इन्हें 75 पॉइंट बाद में 75, 76.75 इतना याद रख लियो। 54 नहीं भी याद रहता है तो अपन 76 तो याद रख लेंगे, इतना याद रह जाए। फिर ये परसेंट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में क्या है? झाड़ी वन है। तो झाड़ी वन कितना है? 1.60। ठीक है ना, 1.60% याद रख लियो। ठीक है ना। तो राजस्थान में झाड़ी वन जो है ये कितना परसेंट में है? 1.60%। यो तो अपन याद रख, परसेंट आया तो जरूर याद रखना। क्षेत्रफल में 76 याद रख लियो बस। ठीक है। क्षेत्रफल में तो लास्ट में गए 76 याद रख लियो, काम चल जाओ। लेकिन अपन प्रतिशत को तो कंफर्म याद रखना है। प्रतिशत को प्रश्न बन सका एग्जाम में कि राजस्थान के कितने क्षेत्र में झाड़ी वन है, तो 1.60 यानी कि 1.60। अब अपन सर्वाधिक और न्यूनतम के हिसाब में याद रखनी है। तो सर्वाधिक में देखो पाली, अलवर और जयपुर, और न्यूनतम में हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। बीकानेर ने छोड़ के बीकानेर संभाग का कितना जिला आ जाएगा? हमें 3 जिला आ जाएगा न्यूनतम में झाड़ी में। ठीक है। तो याद करना रखो अभी झाड़ी यारो। तो झाड़ी का पत्ता हो देखो बन के बोले जाए, झाड़ी का पत्ता नहीं पालो बोले जाए, क्या बोले जाए? पालो। और जो जांटी हो खेजड़ी हो उनका पत्ता जो बन के बोले जाए? बन लूम कहे जाए, बन के कहे जाए लूम कहे जाए। तो जांटी का जो पत्ता हो बन के कहे जाए
लूम कहे जाए। अतः झाड़ी का जो पत्ता हुआ है बड़ा सारा वर्ण के कहे जाए पालो, और पालो किसो आलो, पालो किसो आलो, गिलो, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा देखो सर्वाधिक में अपन झाड़ी वन की अपन बात करा तो झाड़ी को क्या है और पालो से कौन सा जिलो बनाएगो पाली बनाएगो ना। तो इतना याद है जो नहीं सबसे ज्यादा झाड़ी वन कटे है पाली में, बेरो अपन झाड़ियों क्यों है पालो है और वो किसो है आलो। तो आलो से कौन सा याद रखो हुआ अलवर। तो दो तो याद रही जाना खरी झाड़ी को पालो और पालो किसो आलो। तो पाली से तो पालो से तो पाली हो गयो, आलो से क्यों जगो अलवर। फिर तीन पर अपन के याद रखना है जयपुर। तो पाली अलवर जयपुर में सब ज्यादा झाड़ियां हैं। और कम में अपन बात कराने कम में अपना बीकानेर संभाग का 3 जिला याद रखना है। कौन सा बताओ बीकानेर ने छोड़ गई। और क्रम याद रखना है पहला हनुमानगढ़ फिर गंगानगर फिर 3 नंबर पर चूरू। अपन लो जिलो क्या आओ 3 नंबर पर आ जाओ, ठीक है। तो पहला तो आओ हनुमानगढ़ सबसे कम में, फिर आओ गंगानगर, उसके बाद में चूरू, ठीक है। तो झाड़ी वन परसेंट की अपन बात करा तो झाड़ी वन है वो राजस्थान के कितने क्षेत्र में यानी कि परसेंट के हिसाब में अपन बात करा तो कितना प्रतिशत भाग में झाड़ी वन है 1.60%, ठीक है। और सबसे ज्यादा झाड़ी वन कौन से जिले में है तो झाड़ी को पालो और पालो किसो आलो। तो पाली अलवर जयपुर। कम में हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू। बीकानेर संभाग का 3 जिला बीकानेर ने छोड़ गई। पहला हनुमानगढ़ आओ फिर गंगानगर आओ उसके बाद में चूरू आओ, ठीक है। तेरा कदम कौन दिखा बता दिया तो दुखना गया, ठीक है। दिखा था ना बोर्ड पर तो ठीक है। अब देखो घनत्व के हिसाब में बात करना राजस्थान में जो वनों का घनत्व के हिसाब में वन की अपन बात करा तो कितना करना है देखो 3 प्रकार से। एक तो अत्यंत सघन वन, एक है मध्यम सघन वन और एक है खुले वन। अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन और खुले वन। अत्यंत सघन, मध्यम सघन और खुले वन। तो अत्यंत सघन इनको क्षेत्रफल याद रखने की जरूरी कौन है, ठीक है ना। इनको क्षेत्रफल को पसंद कौन होना। एक तो याद देखो कि ज्यादा कौन सा है कम कौन सा है। ज्यादा कौन सा है खुला वन, फिर कौन सा है मध्यम वन, फिर है अत्यंत सघन वन। तो सबसे ज्यादा तो खुले वन है और सबसे कम कौन से हैं अत्यंत सघन वन। सबसे ज्यादा तो कौन से हैं खुले वन और सबसे कम कौन से हैं अत्यंत सघन वन सबसे कम है, ठीक है ना। अब आप जो प्रतिशत है ना परसेंट जरूर याद रखना बेटा को। अत्यंत सघन वन को कितना परसेंट है, मध्यम सघन वन कितना परसेंट में और खुले वन कितना ही आपने देखना है। तो जोड़ेंगे आज कितना होगा जोड़ने में कितना होगा 4.84% है ना। यो आओ जोड़ के देखो आज कितना होगा 4.84। तो ये 4.84% है ना यानी 3 भाग में घनत्व के हिसाब में बांट दिया। अत्यंत सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो अत्यंत सघन वन कितने हैं 0.07% है। राजस्थान में अत्यंत सघन वन जो कि सबसे कम है ये कितने हैं 0.07%। मध्यम सघन वन 1.24% 1.24% और खुले वन कितने हैं 3.53% है। तो अत्यंत सघन वन कितने हैं 0.07%। मध्यम सघन है ये 1.24% और खुले वन 3.53%। याद रह जाओ 0.07 1.24 3.53। सबसे ज्यादा खुले वन है और सबसे कम अत्यंत सघन वन। फिर ये पूछे जाए उनका जिला पूछे जाए सबसे ज्यादा, जैसे अत्यंत सघन वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाए जाते हैं, मध्यम सघन वन है ये सबसे ज्यादा कौन से जिले में है और खुले वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में। तो कम से कम अपन एक जिलो तो याद रखना उनको, एक जिलो तो याद है रखना ही रखना है। तो देखो अब मैक्सिमम आप देखना ज्यादा तो अत्यंत सघन वन सबसे ज्यादा कौन से में है अलवर, मध्यम सघन वन उदयपुर और खुले वन भी उदयपुर। मतलब एक में तो अलवर है दोयाम की है। अब टोटल में भी बात करना तो टोटल में भी उदयपुर ज्यादा है, ठीक है ना। तीनों में मिला के अपन बात करना सबसे ज्यादा कौन सा में उदयपुर में। तो अत्यंत सघन वन कौन से में ज्यादा है अलवर में,
और बाकी दोनों मध्यम और खुले में से ज्यादा कौन से हैं? उदयपुर है। अब मैंने याद करना रखूंगा अपन बेरो इतना तो बेरो है कि एक में तो अलवर है और दोयाम ज्यादा कौन सा है? उदयपुर में ज्यादा है। ठीक है, तो याद रखना वो सबसे बेस्ट कितना याद रखो। देखो ऐसे अत्यंत अत्यंत सघन भी बोल्स का, अति सघन भी बोल्स का। ठीक है ना, एक ही बात होगी ना, अति सघन या अत्यंत सघन। तो ऐसे अत्यंत और ऐसे अलवर याद रह जाओ ना, ऐसे अत्यंत ऐसे अलवर यो याद रह जाओ। कोई बाकी दो हम अपन बेरो है क्यों होगो? उदयपुर। बाकी दोनों अपन पता है क्यों होगो? उदयपुर। मध्यम सघन वन और खुले वन सब ज्यादा कौन से जिले में है? उदयपुर में। ठीक है, और अत्यंत सघन वन या अति सघन वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? अलवर में। बाकी अपन तीन तीन जिला भी याद रखना है, तो अपन तीन तीन जिला भी देख को थे। बाकी पूछे कौन सा, लेकिन इतना पूछे जाओ अत्यंत सघन वन सबसे ज्यादा कौन से में है, मध्यम सबसे ज्यादा कौन से में है और खुले वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में है। बाकी अपन याद रखना तो कितना याद रखोगा? पहले तो अपन बेरो है क्यों होगो? अलवर। बाद में क्या होगो? उदयपुर। अलवर बाद में 3 पर है। बाकी देखो दो नाम अलवर कितना नंबर पर आओगे? अत्यंत सघन में 1 नंबर पर, और बाकी दोनों में 3 नंबर पर आओगे। बाकी दोनों में पहला पर उदयपुर, 3 पर अलवर। पहला पर उदयपुर, 3 पर है। बीच में देखो 8 के है प्रतापगढ़, इन्हें किए है प्रतापगढ़ एक में किए है। अब याद करना रखोगा तो इन भी याद रखने को अपन कितना याद रख सका। अपन इतना तो एक में प्रतापगढ़ होगा, एक में 12 होगा। मध्यम में तो क्या होगा? प्रतापगढ़। खुले वन में क्या होगा? 2 नंबर पर 12 होगा, क्योंकि पहला और तीसरा पर तो उदयपुर अलवर हो गया दोनों। अब देखो खुले वन, तो खुले में कितने शब्द हैं? 2 शब्द है। खुले वन में कितने शब्द हैं? 2। तो मतलब 2 शब्द और जिलो तो एम आओगे खुले वन में। तो 2 शब्द और कौन सा है? 12। और जब ज्यादा शब्द है वो कौन सा आ जाओगे? मध्यम में। तो ज्यादा कौन सा था? प्रतापगढ़ में। तो अगर याद रख सो थे, तो खुले में 2 शब्द हैं तो 2 शब्द आरो एम आ जाओ, और ज्यादा शब्द आरो मध्यम में आ जाओ। पहला अलवर फेरे उदयपुर फेरे, पहला और तीसरे पर है उदयपुर अलवर। ज्यादा शब्द आरो प्रतापगढ़ है वो मध्यम आ जाओ। खुले में 2 शब्द हैं तो 2 शब्द आरो 12 एम आ जाओ दोनों पर। तो याद रख लियो। कम क्या अपन बात करा मध्यम और खुले में, तो कौन सा हो जाओ? शुरू हो जाओ। फिर है प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो प्रशासनिक दृष्टि में देखो पहला कितना था? देखो प्रशासनिक दृष्टि से कितने बड़े किलोमीटर में वन थे। प्रशासनिक दृष्टि को मतलब एक प्रकार से अपन बोल सकते सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब में। ठीक है ना, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब में अपने वन कितना है। तो सरकारी रिकॉर्ड में कितना वन है? पहला था 32,921 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, लेकिन अब जो वन रिपोर्ट जारी हुई है इनमें कमी हुई है। ठीक है ना, प्रशासनिक वनों में क्या हुई है? कमी। कितनी कमी हुई है? 52 वर्ग किलोमीटर की। तो अपन ये ध्यान रखना है, जो प्रशासनिक दृष्टि से अपन बात करा, तो प्रशासनिक दृष्टि से जो वन है पहले थे 32,921 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और उसमें क्या हुई है? कमी हुई है। और कमी वो कितनी हुई है? 52 वर्ग किलोमीटर की क्या होगी? कमी होगी वनों। ठीक है ना, कितने वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है? 52 वर्ग किलोमीटर में। याद रह जाओ। अब आप 32,921 में 52 घटाओ, आज कितना आओगे? 32,869। 32,869। ठीक है, तो इन्हें याद रखो 32,869। यो अपनो राजस्थान के क्षेत्रफल को कितना परसेंट है? 9.60% है। 32,869 है ना, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 9.60 यानी 9.60। झाड़ी वन तो 1.60 है। झाड़ी वन कितने हैं? 1.60। और प्रशासनिक वन कितने हैं? 9.60 है। झाड़ी वन कितने हैं? 1.60। और प्रशासनिक वन है वो 9.60 है। 9.60 है। ये 1 झाड़ी वन 1.60, प्रशासनिक है ये 9.60। ठीक है, अच्छा तक बात करें तो 32,869 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में यो क्षेत्रफल भी पूछे जागो, यो प्रतिशत भी एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है ना, यो प्रशासनिक दृष्टि से देखना। वैसे आप बात करा तो है कितनो
ये तो सरकारी आंकड़े मतलब सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब में ये तो, लेकिन वर्तमान में है वास्तव में कितना है वनावन वृक्षारोपण 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है। 27,389.33 याद रखना तेरे को बताया था 1 और 1 2 फिर 789.33 इतना से याद होता है ना। फिर प्रशासनिक दृष्टि में अपन बात करा तो यो ज्यादा हो 3-2 यानी कि 32,869 3-2-8-9 3-2-8-9 3-2-6-8-9 3-2-6-8-9 प्रशासनिक में 3-2-6-8-9 यो कितना परसेंट है 9.60 ठीक है ना। तो यो परसेंट भी बनाएगा और कमी हुई है वृद्धि हुई है प्रशासनिक गुना में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है बताओ 52 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है ठीक है ना। और कमी हो गई हो गया 32,869 वर्ग किलोमीटर जो कि परसेंट में देखा तो कितना होगा 9.60%। ठीक है। अब पूछा जाए कि प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। कितना भागा बांटे गए हैं 3 भागा। आरक्षित वन, संरक्षित या रक्षित वन और एक है अवर्गीकृत वन। तो एक तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएगी ठीक है कि निम्न में से प्रशासनिक दृष्टि से वनों का प्रकार नहीं है। प्रश्न किया बना वो एग्जाम में निम्न में से प्रशासनिक दृष्टि से वन का प्रकार नहीं है और 4 ऑप्शन दिए गए कौन सा आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत, वर्गीकृत। तो कौन सा होगा वर्गीकृत ठीक है ना। तो याद रखनी जो अवर्गीकृत है वर्गीकृत ने प्रशासनिक दृष्टि में शामिल ना कर लियो। कौन सो कोनी हो वो ध्यान में रखना कौन सो कोनी है वर्गीकृत कोनी हो प्रशासनिक दृष्टि से अवर्गीकृत होगा वर्गीकृत होगा अवर्गीकृत होगा ठीक है ना। वर्गीकृत प्रशासनिक दृष्टि में प्रशासनिक में कोनी आओगे ठीक है ना। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा वन का प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से नहीं है तो कौन सा कोनी होगा। तो होना कौन सा देखो आरक्षित होगा, संरक्षित होगा और अवर्गीकृत होगा। वर्गीकृत इसमें नहीं होगा ठीक है। फिर ये क्षेत्रफल है क्षेत्रफल में दे रखी यह अपन याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा कौन सा है यो देखो पहला तो सबसे ज्यादा कौन सा है संरक्षित वन सबसे ज्यादा है, उसके बाद में आरक्षित वन है, फिर है अवर्गीकृत वन। सबसे ज्यादा कौन से हैं संरक्षित वन और फिर है आरक्षित, फिर है यदि क्रम भी पूछ लिया था ना अवरोही क्रम पूछ लिया था अवरोही मतलब ज्यादा से कम की ओर तो सब ज्यादा कौन सा है संरक्षित, फिर है आरक्षित, फिर है अवर्गीकृत। और आरोही क्रम पूछ लिया था तो उनको पहला तो कौन सा आओ अवर्गीकृत, फिर आएगा आरक्षित, फिर आएगा संरक्षित वन ठीक है ना। फिर प्रतिशत पूछे जाऊंगे क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत को नहीं क्या याद रखोगा प्रतिशत। प्रतिशत में देखो आरक्षित वन कितने हैं 37.04%। कितने हैं 37.04% और संरक्षित वन है 56.56 है 56. तो मोदी को सीनो कितने इंच को है 56 इंच को बताओ भाई टाबरो मोदी को सीनो कितने इंच को है 56 इंच को है। वन कट्ठा याद रखोगा संरक्षित वन में याद रखना है। मोदी को सीनो कट्ठा याद रखोगा संरक्षित वन में। तो मोदी को सीनो कितने इंच को है 56 इंच को है ना। तो 56.56 याद रखिएगा संरक्षित वन में मोदी को सुनो। और अवर्गीकृत में कितना परसेंट अवर्गीकृत है 6.40%। तो एक तो इसमें जो प्रशासनिक दृष्टि से जो वन है वो कितने क्षेत्रफल में है वो इम्पोर्टेंट है 32,869 3-2-6-8-9 कुछ प्रकार से मिला होगा ना 3-2-6-8-9 32,869 यो कितना परसेंट है 9.60। प्रशासन दृष्टि से वनों के प्रकार कौन कौन से हैं आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। इसमें वर्गीकृत को शामिल नहीं करना है ध्यान रखना ठीक है। फिर आरक्षित वन कितने हैं 37.04%। आरक्षित वन कितने हैं 37.04% याद रख लेगा। फिर है संरक्षित वन। संरक्षित वन में क्या सुनो याद रखोगा मोदी को कितना इंच को है हाँ तो 56.56। फिर है 3 नंबर पर है अवर्गीकृत वो कितना है 6.40
6.40। ठीक है, फिर ज्यादा कौन सा में जो पूछे जाए कि आरक्षित वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो सबसे ज्यादा कौन सा में है, उदयपुर में। संरक्षित वन सबसे ज्यादा कौन से में है, 12 में। अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कौन से में है, बीकानेर। ठीक है ना। आरक्षित वन कौन सा होता है, जैसे पशु चरानो, लकड़ी काटने पर क्यों है, पाबंद होने। ठीक है, यानी आप नहीं तो बैठे जास का, ठीक है, घूमने के लिए नहीं जा सकते, वहां पर हम लकड़ी भी नहीं काट के ला सकते और घंटा भी कौन चला के ला सकता। ठीक है, वह कौन सा है, आरक्षित वन में सरकार को पूर्णतः प्रतिबंध हुआ है अपना पर। और संरक्षित वन वह है जब मैं अपन गवर्नमेंट की इजाजत से, क्या की इजाजत हूँ, गवर्नमेंट की इजाजत से घूम के भी आ सका, लकड़ी भी काट सका और ढांडा भी चरा सका। ठीक है, बम अपन गवर्नमेंट की इजाजत चाहिए और वनान कोई नुकसान, पेड़ पौधा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यही हिसाब हूँ। और अवर्गीकृत वह है बम अपन गवर्नमेंट की जरूरी को नहीं है, अपना हिसाब में लकड़ी काट के लाओ, चाहे ढांडा चरा के लाओ, चाहे घूम के आओ उठे। ठीक है, यह बात है अवर्गीकृत में। आगे बात समझे। तो आरक्षित वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, उदयपुर। संरक्षित वन सबसे ज्यादा 12 और अवर्गीकृत सबसे ज्यादा बीकानेर। ठीक है, तो अपन हमें दो जिला याद रखना है, एक एक काम कौन सा वो कितना याद रखोगा, दो तो याद रखना ही। जितना आरक्षित वन है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा है। आरक्षित वन सबसे ज्यादा कौन से जिलों में है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। एक नंबर पर तो पहले तो याद रखना ही है, पहले तो याद है रखना आरक्षित वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में, उदयपुर में। 2 नंबर पर है चित्तौड़गढ़। जैसे संरक्षित वन है ये सबसे ज्यादा 12, 2 पर है और अवर्गीकृत सबसे ज्यादा कहां पर है, और 2 पर है। तो पहला जिला तो ज्यादा याद रखना ही, तो आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में, संरक्षित वन सबसे ज्यादा 12 में और अवर्गीकृत सबसे ज्यादा बीकानेर में। पहले याद होना चाहिए, फिर अपन दो भी याद रखना है। जितना आरक्षित वन है उदयपुर और है, एक पर तो उदयपुर हो गया, 2 पर है संरक्षित वन पहला 12, फिर है करौली, अवर्गीकृत बीकानेर और है गंगानगर। प्रकार से ये वन है, तो याद रख लो आगे थे। तो एन अपन के याद रखना है, कौन सी है, या 18वीं है, द्विवार्षिक हो, उनके अलावा भारतीय वन संरक्षण विभाग याद रखना है। देहरादून में 1981 में स्थापना, पहली बार आंकड़ा 1987 में जारी किया गया था। उपग्रह याद रखना, यो रिसोर्स है 2 से 3। फिर ये वनावरण और वृक्षावरण को प्रतिशत, क्षेत्रफल और कमी, वृद्धि जो भी याद रखनी है, टोटल की याद रखनी है। फिर वनावरण क्षेत्रफल में वनावरण को क्षेत्रफल, प्रतिशत और वृद्धि में याद रखना है। झाड़ी वन याद रखना है, घनत्व के हिसाब याद रखना है और प्रशासनिक दृष्टियों याद रह जाएगा।